ओम शांति नीतू जी। गुड मॉर्निंग। बड़े कैसे हैं आप? बस फ्रेश। गुड। अच्छा। अच्छी बात है। अच्छा। ओके। तो आज का हम मेडिटेशन का हमारा फोकस जो रहेगा वो है थॉट्स अगेन। है ना, मेडिटेशन में हर एक चीज जो है संकल्प से शुरू होती है। ठीक है, जैसे ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई, तो हमारे संकल्प से ही हम अपनी सृष्टि रच सकते हैं। है ना। तो संकल्पों के अटेंशन देना है। तो आई होप आपने कल जो थॉट लिया था, आपने पूरे दिन में अपने संकल्प पर फोकस किया होगा। है ना? तो एक है ना, थोड़ा 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 थोड़ा। अपने आप आ जाते हैं थॉट्स, लेकिन हाँ मतलब कि कल जो आपसे सीखा उससे थोड़ा फर्क पड़ा मुझे। यस, अटेंशन देना बहुत जरूरी है। अटेंशन नहीं देंगे तो टेंशन आ जाएगा, टेंशन वाली थॉट्स आ जाएंगे। है ना, तो अटेंशन से टेंशन को मुक्त करना है। ठीक है, तो जितना जितना हम कॉन्शियसली अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, एक आप चीज याद रख सकते हैं, SOS। ठीक है, SOS। ठीक है, वो याद रखिए, SOS। स्टॉप, ऑब्जर्व एंड स्टीयर। ठीक है, हम स्टॉप करना है बीच बीच में पूरे दिन में, ऑब्जर्व करना है, रिफ्लेक्ट करो। ठीक है, और स्टीयर करो। ठीक है, तो हम जैसे कि गाड़ी कोई चलाता है। ठीक है, तो गाड़ी में जैसे कि पता है कि इंटरसेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, चार रास्ते जो है, चौकड़ी है ना, चार रास्ते मिल रहे हैं। तो सब लोग स्टॉप करते हैं ना, क्योंकि अगर जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां चौकड़ी पर स्टॉप होता है, देखते हैं आजू बाजू कोई आ रहा है क्या। ठीक है, बहुत जगह पर जहाँ लाइट नहीं होती है फिर जाते हैं। तो यहाँ भी हमें बीच बीच में अगर माइंड में कॉन्स्टेंटली हम लोग थॉट्स करते रहेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट, हम अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर देंगे। सोल कॉन्शियसनेस, हमारा मन जो है ऑलरेडी हैबिचुएटेड है बॉडी कॉन्शियस नेचर में। वस्तु आंख जो है आधीन हो चुकी है। ठीक है, वस्तु, व्यक्ति, सिचुएशन, कॉन्स्टेंटली हम जो देखते हैं, जो भी हमारे आसपास है, जो भी हमने अभी तक प्रोग्रामिंग किया है सुबह उठ के, जो लौकिक और जो वर्क रिलेटेड चीजें, दैहिक रिलेटेड चीजें, उसी में ही प्री प्रोग्राम हो गया है ऑटो पायलट मोड में। वो चलता रहेगा, जो आंखों से देखेंगे उसके रिलेटेड ही हमें जो है थॉट्स आएंगे। ठीक है, या फिर जो हमने ऑलरेडी हो चुका है, हमने कर दिया है, उसके रिलेटेड थॉट्स आएंगे फिजिकल सेंस में। तो अभी हमें थोड़ा दूसरी दुनिया में जाना है ना। ये दुनिया में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली चल रहा है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो अभी माइंड को प्री राइट। प्रोग्राम हमें जो है वापस जो है रीसेट करना है ना। तो जिस हिसाब से वो भी काम हो और अंदर के हिसाब से मन भी जो है एकदम अपनी पोजीशन पे सेट हो जाए। पोजीशन हमारी पोजीशन है कि मैं एक आत्मा हूँ। है ना जी, पोजीशन है वो हमारी स्मृति, हमारी पोजीशन है, हमारी स्थिति हमारी पोजीशन है। मैं आत्मा हूँ, हमारी स्मृति और स्थिति। है ना, माना को कैसी, किस प्रकार की आत्मा हूँ, जिस जिस आधार पर मैं शरीर को चला रही। है ना, तो वो पोजीशन है। तो उतना आप ये स्वमान याद रखें। है ना, तो पोजीशन पे होंगे तो ओपोजिशन नहीं होगा। ठीक है, तो शान में रहेंगे, आत्मा की शान में, तो परेशान नहीं हो। ठीक है, तो वो चीजें याद रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो देखो, एक और चीज है थॉट के ऊपर, मैं आज और एक आपको वीडियो दिखाऊंगी, फिर हम मेडिटेशन करके फिनिश करेंगे। ठीक है, तो हर एक विचार, एवरी थॉट हैज अ वैल्यू। ठीक है, तो ये भी समझना है, स्पीड ऑफ थॉट एंड टाइप ऑफ थॉट। ठीक है, तो हमें पता है टाइप ऑफ थॉट में हमने देखा। ठीक है, तो ये जो है एक तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल माना नेसेसरी थॉट्स, पॉजिटिव और प्योर, ग्रीन लाइट है। ठीक है, गो। ठीक है, ग्रीन लाइट जैसा। फिर वेस्ट अननेसेसरी थॉट्स जो बार बार आते हैं, एक ही थॉट बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है स्लो डाउन, वो हमारे लिए थोड़ा डेंजर की साइन, डेंजर की तरफ लेके जाने की साइन है, वार्निंग है। ठीक है, और जो नेगेटिव है डेफिनेटली, है ना, वो तो डेंजर ही है। ठीक है, तो इसीलिए ये तीन प्रकार की जो हमारी थॉट्स है, टाइप ऑफ थॉट्स है।
ठीक है, कि कौन सी वाली है जो हार्मफुल है, कौन सी वाली है जो गो है, ग्रीन लाइट है, कौन सी वाली येलो लाइट है, आपको आपके अंदर पता चलना चाहिए मन में। येलो के बिना रेड नहीं आता है, अगर येलो पे ध्यान नहीं दिया तो ही रेड पे जाते, वो भी ध्यान रखना। ठीक है, तो टाइप ऑफ थॉट और स्पीड ऑफ थॉट, राइट, इक्वल्स टू फीलिंग्स। एवरी थॉट क्रिएट्स अ फीलिंग। ठीक है, तो जितनी पावरफुल आपकी आपकी जो थॉट होगी उतनी ही जल्दी फीलिंग आएगी। ठीक है, आपने बहुत ही लगाव पूर्वक कोई चीज करते हैं, जैसे इसीलिए जो है किसी ने बहुत जन्मों के पाप कर्म या पुण्य कर्म किए होते हैं तो वो जल्दी फल देते हैं, लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार। कि कोई जो है तीव्रता से कोई संकल्प नहीं होता, आप कोई इच्छा रखते हो लेकिन बहुत तीव्र नहीं होती है, तो फिर बहुत टाइम लगता है सफल होने में। किसी की बहुत तीव्र इच्छा होती है तो जल्दी होता है। आई मीन पाप कर्म का लेन देन भी वैसे ही होता है ना? तो आपने जितनी तीव्र संकल्प किए होते हैं नेगेटिव, तो बहुत तीव्र होता है तो जल्दी फल देता है। अगर बहुत इतना तीव्र नहीं होगा और तो और इसकी स्पीड इतनी, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स नहीं होंगे, तो जो है वो उसका रिजल्ट जल्दी नहीं आता है ना? जैसे कोई लोग होते हैं छोटी छोटी बात में जल्दी ही बैड फील करने लगते हैं। ठीक है, तो एक कर्मा रिलेटेड है और एक फीलिंग्स रिलेटेड है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। जैसे हमारे अच्छे बुरे कर्म, हमारे से कोई गलती हो जाती है, वो हमारे थॉट के ऊपर होती है। ठीक है, कितना फास्ट कर रहे हैं और कितने थॉट्स कर रहे हैं, कौन सी थॉट कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव कर रहे हो लेकिन बहुत फास्ट और बहुत पावरफुल है, तो आपको जल्दी ही वो नेगेटिव फीलिंग्स आ जाएंगी और जल्दी एक्शन में आती है। ठीक है, तो आपका वो पाप कर्म बन जाता है, तो उसका आपको रिटर्न भी जल्दी मिलेगा। कुछ गलती हो जाएगी तो उसका पनिशमेंट भी आपको जल्दी मिलता है है ना? तो उसी के हिसाब से है। तो वो हमें ध्यान में रखना है। आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, तो लेकिन ये जो इसीलिए थॉट्स हमें, आए, जैसे आपने लॉ ऑफ कर्मा बोला, तो ये थॉट आया, कोई भी थॉट आया, तो क्या उसका पिछले पिछले से कोई कनेक्शन है? कर्मों से कनेक्शन है? हाँ, या बिकॉज फिर वो? आपका जो थॉट है वो संस्कार के आधार पर आता है ना। पिछले आपने अच्छा। कुछ ऐसे भी जो हैबिट होती है, थॉट आता है हमें, लाइक डर होना। पिछले जन्म में मैंने मेरी डूब गई, मैं जो है ड्राउन हो गई और मैं मर गई, है ना, समुन्द्र में डूब के मर गई, तो मेरे में बहुत डर था जब मैंने शरीर छोड़ा, है ना? तो अभी मैं बातों बातों में डर जाती हूँ, मेरे में नेगेटिविटी आ जाती है। डर माना नेगेटिविटी। नेगेटिविटी जो है विकारों के कारण आती है, जो डर, जेलसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, वो सब जो है नेगेटिव थॉट से ही आता है। स्ट्रेस। ठीक है, तो ये जो है नेगेटिविटी है ना? तो वो नेगेटिविटी जो है वो मेरे ये जन्म में शायद मैं जो है इतना मैंने कुछ किया नहीं है जो डरने लायक कोई चीज हो, है ना? लेकिन मेरे पिछले जन्म के जो संस्कार है तो उसकी वजह से भी थॉट्स आते हैं आपको। ठीक है, और बार बार आने से वो डीप हो जाता है, तो फिर वो बहुत फास्ट आते हैं। एक कर दिया बहुत पावरफुल है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो दूसरे भी उतने ही फास्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो समझ गई। उसी के आधार पर सो कनेक्टेड है, और वो आपके जल्दी रिजल्ट लेके आएंगे। तो आप इतना जल्दी जल्दी, मतलब इतनी पावरफुल थॉट होती है तो जल्दी आपका मिस्टेक हो जाती है, और ऐसी मिस्टेक हो जाएगी जो शायद आप करेक्ट भी ना कर पाओ और आपको बहुत गिल्ट फील हो। कोई लोग होते हैं जो गलती करने से पहले सोचते हैं, तो पता चलता है ओ थोड़ी मतलब गलत होने वाला है तो स्टॉप कर सकते हैं। कोई ऐसे होता है हम लोग पागलों की तरह गलती कर देते हैं, है ना? तो हाँ। उसका जो रिजल्ट भी जो है उतना सिवियर जो है तुरंत ही मिलता है ना? तो उसी के आधार पर, जैसे कोई सडनली किसी ने ऐसे थॉट आया कि चलो मुझे दारू पीना है, दारू पी के तुरंत ही जैसे कि नशे में आके गाड़ी चलाने डिसीजन ले लिया, तुरंत ही गाड़ी चलाना है। तीव्र थॉट आया, है ना, गाड़ी चलाना है, चलो दारू पी के गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, एक्सीडेंट का तुरंत ही रिजल्ट आया ना। कोई लोग होते हैं जो सडनली इतना पावरफुल इच्छा नहीं होती है कि गाड़ी चलाना ही है, तो क्या होता है कि वो, अगर कोई उनको जैसे पता चल, कोई उनको बोलता है कि तूने बहुत पिया है, दारू पिया है, अभी नहीं करना चाहिए, दिस इज नॉट गुड फॉर यू।
ठीक है, उसकी इच्छा तीव्र नहीं होती, और उन्होंने भी सुना होता है कि भाई हाँ दारू पी के नहीं चल, लॉज होते हैं, है ना, तो उसी के आधार पर हम्म। बुद्धि थोड़ी ओपन होती है, इच्छा से एकदम अटैच नहीं होते, बहुत अटैच नहीं होते वो थॉट से, तो बुद्धि थोड़ी चलती है, क्योंकि आपकी इच्छाएं आपकी बुद्धि को ब्लॉक करती है, उसके सिवा कुछ जी। दिखता नहीं है, तो इसलिए आपको जो है वो उसका जो बैड रिजल्ट है वो नहीं आएगा लॉन्ग टर्म। आप दारू पीने से आपके शरीर में प्रॉब्लम जरूर होगा, है ना, दारू पीने से होगा, बट सडनली जो एक्सीडेंट होने का जो आपका कॉन्सिक्वेंसेज है वो स्टॉप करोगे आप समझ रहे हो। समझ गई। तो उसी के हिसाब से ठीक है, तो ये सब जो है तो हमें पता होना चाहिए, हर एक थॉट का जो है बुद्धि को ब्लॉक करती है, कोई भी नेगेटिव और वेस्ट थॉट है, इसलिए हमें ध्यान रखना है अपने थॉट पर, बुद्धि अगर ब्लॉक हो जाएगी तो आपकी फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल होगी, और जिससे आप जो है पाप कर्म करोगे। ठीक है, तो यहाँ लिखाया है स्टेबल माइंड जो है लेस देन 15 थॉट्स, साइंस के अनुसार रिसर्च के हिसाब से बोलते हैं कि स्टेबल माइंड 15 थॉट से लेस करते मिनट में, 1 मिनट में। ठीक है, और नॉर्मल एक्टिव माइंड 25 से 30 थॉट्स करते हैं 1 मिनट में, और स्ट्रेसफुल और डिप्रेस माइंड होते हैं वो 50 थॉट करते हैं जो हेडेक देता है 1 मिनट में। ठीक है, तो हमारा जो है, हमारा हम लोग इतने 50 थॉट तो आराम से कर लेते हैं 1 मिनट में। ठीक है, आप अगर देखोगे तो हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, हम सब फीलिंग्स नहीं पे करते जाते हैं। हैं, फीलिंग्स होती है ना हमारी फीलिंग्स, जो हम कितना ये करना है वो करना है, यहाँ जाना है वहां जाना है, माइंड कॉन्स्टेंटली जो है एक्टिव रहता है। ठीक है, आपको पता चलेगा कि माइंड की जो एक्टिविटी जो है, आप माइंड को बैठने को बोलोगे तो माइंड जो है 10 जगह जाएगा, तो उससे आपको पता चलेगा आप मिनट में कितना कर रहे हो। ठीक है, अगर आप एक टाइम माइंड को स्टॉप करके भी माइंड अगर 10 जगह जा रहा है, ठीक है, तो वो सोचिए, है ना, थ्रू आउट द टाइम माइंड कितना थॉट्स करते हो, साइंटिस्ट बोलते हैं मिनिमम 65 to 65,000 थॉट्स करते हैं पर डे हम, उसमें 90 to 95% जो है वेस्ट और नेगेटिव होते हैं। यप, 60 to 65,000। ठीक है, तो किसी किसी को तो वैसे पहले मुझे जैसे हाँ सर, ये थॉट्स का प्रॉब्लम सबको ही है। मुझे लगता था कि मेरे को ही आते हैं बहुत सारे विचार, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को सुना है, मेरे को तो उसके मुकाबले कुछ भी विचार आता ही नहीं, मैं तो फिर बहुत स्टॉप हो जाती हूँ। बहुत लोग बहुत परेशान होते हैं, इतना नेगेटिविटी होती है कि सुबह उठते ही उनको थॉट्स आने लगते हैं। हाँ आते हमें भी है, ऐसा नहीं कि हमें नहीं आते, लेकिन जैसे इसमें लिखा था ना आपने नेसेसरी थॉट्स की क्या काम करना है वो, लेकिन लोगों को तो, कुछ लोगों को इतना प्रॉब्लम है कि उनको जो जो पुरानी बातें हैं जो उनको अच्छी नहीं लगी, तो उनको प्रॉब्लम है कि उठते उनको वही याद आने लगता है। हाँ आती है, तो उसको आती है। समझना मेरे लिए कभी कभी बहुत मुश्किल होता है कि है कोई मेरे रिलेटिव्स, तो बहुत मुश्किल होता है कि यार क्या है, भूल जाओ कुछ हो उसको गया है, इतना जैसे भी किसी नहीं के है। पत्ती मर गए है, किसी का कुछ मर गया है, या कुछ चीजें चली गई है, आपने किसी का हाँ बुरा हो रहा है, तो वही चीज याद आती है, इसके साथ ऐसा वही क्यों कर चीज रहे हो याद भगवान, आती है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये नहीं है वो नहीं है, उन्हीं दुखी थॉट्स ही आती है। और हाँ, और वो लोग इतने वीक होते हैं कि वो उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और फिर पूरा दिन वही माइंड सेट हो गया है, तो पूरा दिन ऐसे ही थॉट्स आते लगते हैं। कुछ लोगों तो को बहुत दिक्कत है थॉट्स। हाँ, बहुत लोगों को, इवन डेली रूटीन आई नो, मैं सब कुछ लोग को जानती हूँ जो नेसेसरी काम के हिसाब से ही पूरा दिन सोचते, रात को सो नहीं सकते, क्योंकि वो थक भी जाते हैं, जरूरी काम ही करते हैं, फिर भी माइंड जो है इतना कमजोर हो चुका है, माइंड इतना, हमने टेलर कर दिया, इवन जरूरी चीजें भी सोचते हैं, नेगेटिव सोचते भी नहीं है, तो भी वो माइंड इतना प्रोग्राम हो गया वो सोने नहीं देता है, ये करना है वो करना है, ये करना है वो करना है, बस उतना उतना हम जो है माइंड को हम इतना एंगेज करे चीजों में कि माइंड अभी डिटैच ही नहीं हो पाता है। किसी के लिए तो कोई जरूरी चीजें भी होगी, ठीक है, लेकिन वो जरूरी चीजें भी हम डिटैच होके नहीं करते, तो माइंड इतना एंगेज हो जाता है जिससे माइंड जो है वो जैसे कि इतना एनर्जी ड्रेन हो जाती है कि आप अभी माइंड को फिर रेस्ट ही नहीं दे पाते। ऐसा मेरे साथ होता है, नेसेसरी वाला जो आप बोल रहे हो, लेकिन वो मेरे साथ तब होता है जब जैसे मेरी तबीयत कभी कभी बहुत खराब हो जाती है ना, और मुझे पता है मुझे ही करना है, कुछ मेरे कुछ लॉज हैं, तो मतलब नहीं हो पाता, किसी और से मैं नहीं बोल सकती हूँ, मुझे खुद ही करना है, खाना बनाना है या कुछ और करना है, तो मुझे टेंशन हो जाता है कि मैं कैसे करूंगी, मैं हम्म। कैसे उठूंगी।
फिर सुबह का काम है। निपटता है, मुझे लगता है मैं दोपहर में कैसे करूंगी, क्योंकि है कुछ प्रॉब्लम कि मुझे ही करना है सारे हाँ, के सारे हेल्थ काम। प्रॉब्लम्स भी होती है, पिछले अकाउंट के हमारे कार्मिक अकाउंट भी होते हैं। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो है हम अभी मन को इतना रेस्टलेस करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी की लाइफ में कुछ होता भी नहीं है तो भी मन चैन से नहीं रह पाते हो। तो क्योंकि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं कर लूंगी, और मैं कर लेती हाँ, हूँ, फिर मुझे काम कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगी, एक काम या खत्म होता है तो दूसरे काम का टेंशन हो जाता है। एग्जैक्टली, बिकॉज बॉडी भी कमजोर है हमारी, और हमारा मन में जो है हमने इतना कमजोर कर दिया है चीजों में इन्वॉल्व, हमने आत्मा पे ध्यान ही नहीं दिया है। तो अभी इवन नेसेसरी चीज भी होती है, हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण जो है हमारी बॉडी में वो लिमिटेशन कर देती है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मन को अभी ये हम जो है पोटेंशियली जो है यूज नहीं कर पाते, क्योंकि मन कमजोर हो चुका है। ठीक है, तो क्योंकि हम अटैचमेंट के साथ सब काम कर रहे हैं, हमें आत्मा की अवेयरनेस में नहीं कर रहे हैं। अगर आत्मा की ये तो अवेयरनेस है ही। करेंगे तो हम धीरे धीरे हम जो है भगवान के साथ जुड़ के कार्मिक अकाउंट को डील करेंगे। अटैचमेंट है, और हम सोचते हैं कि जैसे काम के लिए बोला कि उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर दें, उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर दें, इतना भी पॉसिबल नहीं हो पाता, कभी कभी एग्जैक्टली, रिलैक्स होना चाहिए लेकिन हम हो नहीं पाते हैं। एग्जैक्टली। वो वाली बात। तो अभी हम आत्मिक स्थिति में 2 मिनट है, तो 2 मिनट में हम आत्मिक स्मृति में अभ्यास करेंगे। तो अभी हम अपना अटेंशन मस्तक के बीच में लेके आएंगे, मन को थोड़ा स्लो करेंगे। अगर मन कुछ कोई और चीज के ऊपर सोच रहा है तो उसको धीरे से हम जो है अपनी असली पहचान की ज्ञात कराएंगे कि आप ये शरीर नहीं हो, मन एक शरीर नहीं है जो हमेशा शरीर के बारे में सोचे। मन एक आत्मा का भाग है, और मन को आत्मा से शक्ति मिलती है, शरीर तो वो शक्ति का उपयोग ही करता है। ऐसा कह के हम अपने आत्मिक विचारों में स्थित करेंगे मन को कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मस्तक के बीच में बैठी हूँ, एक चमकता सितारा हूँ, जिसकी प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही है। एक अनोखी शक्ति जो मन को चार्ज कर रही है। आज मैं पूरा दिन याद रखूंगी कि मैं एक सहनशील आत्मा हूँ। सहनशीलता की शक्ति आत्मा जो है अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा आज प्रैक्टिस करेगी। तो आप आज सहनशील मणि हो, सहनशीलता की मूर्त हो, जो इस शरीर रूपी मंदिर में बैठी हुई है। जिसके हर संकल्प जो है वो कल्याणकारी होंगे सबके लिए, और हल्के होंगे। कोई भी भारी संकल्प नहीं होगा जिससे मन को प्रेशर फील हो, मन को परेशानी फील हो। तो आत्मा को कंसंट्रेट करके अपने आप से बातें कीजिए कि मैं आज सहनशील आत्मा रहूंगी, अपने आप पर रहम करूंगी,
जो भी होगा उसमें संतुष्टता का अनुभव करूंगी। एक खिलौने की तरह खिलौना बनाए खेल की रीति से सब पार करूंगी। हंसते खेलते कि ये सब कुछ पहले मैंने हैंडल किया हुआ है, ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है। वो याद रखेंगे हम आज। एक सहनशील आत्मा सहनशीलता की मणि बनकर। तो ये विचारों को हम लॉक करेंगे एक विजन बनाकर। चमकती हुई मणि में ये सब विचार लॉक हो रहे हैं, जिसको मुझे आज याद रखना है पूरा दिन। मणि याद रखेंगे तो विचार भी याद आएंगे। कि सहनशील आत्मा कभी दिल से कष्ट नहीं होती है। संकल्प मात्र भी मुरझाती नहीं है, अपसेट नहीं होती है। कोई भी कमजोर संकल्प नहीं करती है। अभी हम ये विचारों को लॉक करके आज पूरा दिन हम सहनशीलता की मणि है, संतुष्ट आत्मा है, ठीक है, वो याद रखेंगे। ओम शांति। ठीक है, तो हम फिर कल मिलेंगे। ठीक है, आपने आपको सेशन। वीडियो क्या दिखा, आपने दिखाया नहीं। अच्छा, वीडियो आपके पास अभी टाइम है, दिखा दूं? कितने कितने मिनट का 4 वीडियो है? मिनट का है। ठीक है, दिखा दीजिए। दिखा दूं? अच्छा चलो हम देख लेते हैं। ये नेक्स्ट सेशन में करना आपको जैसी इच्छा, आपने बोला था इसलिए मैंने आपको बोला। हाँ, नहीं, अभी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो अभी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा है आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम कर लेते हैं। चलो, 4 मिनट ही है, अच्छा रहेगा आपको। एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते करते वह बहुत आगे निकल गया। मंत्री और उसके सिपाही पीछे छूट गए। शिकार करते करते राजा को बहुत प्यास लगाई। बहुत ढूंढने पर उसे एक अनार का बगीचा दिखाई दिया। राजा ने आवाज लगाई तो वहां एक माली निकल कर आया। राजा ने कहा, भाई माली, प्यास से मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा शीतल जल मुझे पिलाओ। माली ने कहा, अभी लाया सरकार। और थोड़ी देर में माली राजा के लिए 1 गिलास पानी और 1 लोटा भरकर अनार का रस लेकर आया। राजा ने इतना मधुर अनार का रस कभी नहीं पिया था। उसे अनार का रस पीकर बहुत तृप्ति हुई। रस इतना मधुर था कि उसने माली को 1 और लोटा लाने को कहा। माली जी सरकार कहकर चला गया। पीछे से राजा सोचने लगा, इतने मधुर रस वाले अनार के बगीचे पर मुझे थोड़ा कर यानी टैक्स बढ़ा देना चाहिए, इससे राजकोष और बढ़ेगा। राजा को यह सोचते सोचते बहुत देर हो गई, परंतु माली वापस नहीं आया। कुछ और समय पश्चात जब माली आया तो राजा ने उसे डांटते हुए पूछा, तुमने इस बार रस लाने में इतनी देरी क्यों कर दी? माली ने कहा, राजन, माफी चाहता हूँ, इस बार रस निकालते समय कुछ अजीब सी बात हुई। पहली बार में तो सिर्फ 2 ही अनार में पूरा लोटा भर गया था। इस बार 4 अनार में भी लोटा नहीं भरा। राजा ने जब रस पिया तो कहा, माली, यह रस तो बिल्कुल मीठा नहीं है, तुमने क्या बदमाशी करी है? माली बोला, सरकार, मैंने कुछ नहीं किया।
मैं तो पहले की तरह ही रस निकाल रहा था। राजा और माली बहुत आश्चर्यचकित हुए। तभी माली बोला, राजन, जब मैं दूसरी बार रस निकालने गया था तो आपके मन में क्या विचार चल रहे थे? राजा ने कहा, मैंने सोचा था कि इतने मधुर रस के बगीचे पर मुझे कर यानी टैक्स और बढ़ा देना चाहिए। माली ने कहा, सरकार, छोटा मुंह बड़ी बात, माफी चाहता हूँ, मगर यही कारण है अनार ने आपके विचारों की वजह से अपना रस कम कर दिया। अब आप यह सोचिए कि क्यों ना मैं ऐसे बगीचे पूरे राज्य में लगवाऊं और इनका कर और भी कम कर दूं। माली फिर से रस निकालने गया और राजा ऐसा ही सोचने लगा। इस बार फिर से 2 ही अनार में पूरा लोटा भर जाता है और रस पहली बार से भी ज्यादा मीठा होता है। तो दोस्तों, यह स्टोरी हमें जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान देती है। जब भी हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे या दूसरे का नुकसान करने का सोचेंगे, हमारे भाव उन लोगों तक ट्रैवल जरूर करेंगे। हमारे इंटेंशंस, थॉट्स या फीलिंग्स, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जिनके लिए होती हैं उन तक ट्रैवल जरूर करती हैं। कभी कभी हमारे मन में किसी इंसान के प्रति नेगेटिव थॉट्स आते हैं। चांसेस हो सकते हैं कि वह भी हमारे बारे में कुछ नेगेटिव ही सोच रहा हो, या वह व्यक्ति अपने अराउंड एक नेगेटिविटी की फील्ड बनाकर बैठा हो, जिससे जो भी उसके संपर्क में आता हो उसको नेगेटिव फील होता हो। तो दूसरी ओर आप लोग ऐसे भी लोगों से मिले होंगे जिनसे मिलकर आपको बहुत पॉजिटिव फील होता होगा। ऐसा व्यक्ति या तो आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहा होगा या उसका सबके लिए पॉजिटिव भाव होगा। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, जैसा सोचोगे वैसे ही एनर्जी अट्रैक्ट करोगे और आपके साथ भी वैसा ही होगा। जब हम सबकी भलाई के लिए सोचते हैं, यानी हर पल पॉजिटिव रहते हैं और आसपास के लोगों के लिए भी पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। हम खुश रहते हैं और हमारा जीवन भी पहले से बेहतर होता है। तो आइए इस न्यू ईयर हमेशा पॉजिटिव रहने का प्रण लेते हैं और यह कोशिश करते हैं कि हमसे जो भी मिले उसे पॉजिटिव फील हो। बहुत अच्छा। है ना? तो अच्छा है, तो इसलिए अच्छा सोचना है। ठीक है, तो सहनशीलता बनकर आज। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलो, ओके। शांति।